मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो हैं वो हैं टेलर। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो किसने किया था? लुसियन फैब्रे ने किया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक माना जाता है। तो भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है, जो कि यूनान के निवासी थे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, यूनान को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया महाद्वीप में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया का जो है लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? तो भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर 5 व्यक्ति आश्रित हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन है? तो निम्न जनसंख्या वाला महादेश जो है वो है ओसेनिया। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौड़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। तो पौड़ आयु वर्ग से तात्पर्य 15 से 59 वर्ष की आयु से है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? तो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो नॉर्वे जो है उच्च मानव विकास वाला देश है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फल एवं सब्जी से। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती थी? कौन सी फसल नहीं बोई जाती? गन्ना। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा खाद्य फसल है? तो कौन सा खाद्य फसल है? गेहूँ। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती? तो किसमें नहीं की जाती? अमेजन बेसिन में नहीं की जाती। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? तो रोपण कृषि का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? तो बागाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में दक्षिण पूर्वी एशिया में विकसित है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? तो एंथेसाइट कोयला जो होता है वह सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल कौन है? कपास है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों का कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो कौन सा उद्योग करता है? आधारभूत उद्योग। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण है? तो औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारण है जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो तृतीयक क्रियाकलाप कौन है? व्यापार। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। तो कौन सा क्रियाकलाप है? चतुर्थक। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? ऑस्ट्रिया के वियना में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है तो किसका? पेट्रोलियम का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, किस प्रकार किए गए हैं? विस्तृत पतन के रूप में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो किस फसल का होता है? कहवा का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो किस में अवस्थित है? वेनेजुएला में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है। अगला प्रश्न, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, बाबा बुदन पहाड़ी है तो बाबा बुदन पहाड़ी जो है वह कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा पठारीय नगर है? तो पठारीय नगर नागपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है? तो किसका लिंगानुपात न्यूनतम है? हरियाणा राज्य का। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है तो कितना है? 943। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो कौन सा राज्य है सबसे बड़ा? राजस्थान। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ? तो किस अवधि में हुआ था? 1911 से 1921 तक में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो नगर की परिभाषा का अंग नहीं है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो अपकर्ष कारक नहीं है रहन सहन की निम्न दशाएं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो किसका साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप का। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो नदी तट पर अवस्थित नहीं है भोपाल। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। पटना गंगा नदी के तट पर है, आगरा यमुना नदी के तट पर है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। जबकि राज्यों की संख्या कितनी है? 28। अगला प्रश्न, भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो छत्तीसगढ़ का भिलाई जो है वह औद्योगिक नगर का है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र गंगा डेल्टा है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित और नियमित मानसून, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं वह तमिलनाडु में अवस्थित हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो छत्तीसगढ़ जो है कपास उत्पादक राज्य नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरित क्रांति संबंधित है तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी कौन है? माही बेसिन है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा डेल्टा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौसावी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? लौह अयस्क से है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंगरौली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली जो है वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोकारो इस्पात केंद्र है सार्वजनिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रादेशीय नियोजन का संबंध है? तो प्रादेशीय नियोजन का संबंध क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल की शुरुआत हुई? तो भारतीय रेल की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल। कब? 16 अप्रैल 1853 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो भारत को इंटरनेट की सुविधा 1998 में प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क हैं? तो कौन सी सड़क हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो कौन था? यूएई था, अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन जो होता है वह होता है डेसिबल में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मसाई क्या है? तो मसाई एक जनजाति है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बर्मिंघम जो है वह लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर जो है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग कौन है? ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग विश्व का सबसे लंबा झील जल मार्ग है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वह है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। WTO का स्थापना 1995 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? तो सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं देखिए बस्तियां। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो किसकी देन है? डॉक्टर महबूब उल हक की। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है वह है कर्नाटक में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन है? जल परिवहन। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंदिरा गांधी नहर को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा।